डर इसे औरों का है, इसलिए ये घर में मास्क लगाकर घूम रही है ताकि इसकी सच्चाई किसी के सामने न आ जाए। प्लीज, अब तुम ही बताओ। मैं यहाँ से बता रही हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं मदद भी करूंगी। अब लगेगी मेहर की फटकार रणविजय को। क्या वह वृंदा को बहू के रूप में आखिरकार स्वीकार करेगा? क्या अंगद और वृंदा को आशीर्वाद देगा और उनके परिवार को वीरानी हाउस लेकर आएगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और मजेदार होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ मेहर अब बदल चुका है। जो पहले परिवार के बारे में नहीं सोचता था और सिर्फ अपनी बेटी परी के चक्कर में रहता था, अब उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हो चुका है। दूसरी तरफ शो में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है, क्योंकि वृंदा फंस चुकी है। दरअसल रणविजय वृंदा से मास्क हटाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अंगद के बच्चों को पहचान लेता है। वह कहता है, ये तो अंगद के बच्चे हैं ना, अपना मास्क हटाओ। तभी मेहर वहां आ जाता है और रणविजय उससे कहता है कि इसे मास्क हटाने के लिए कहिए। मेहर कहता है कि ये तो रोज मास्क हटाती है। इस पर रणविजय जवाब देता है कि हटाती होगी, लेकिन आप इसका पूरा सच नहीं जानते। आने वाले ट्विस्ट में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मेहर को सच पता चल जाएगा कि वृंदा अंगद की पत्नी है, यानी इसी घर की बहू, जिसे मेहर ने कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने अंगद और वृंदा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। अब उसे अपनी उस गलती का पछतावा होने वाला है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि मेहर वृंदा पर गुस्सा करेगा, उसे फटकार लगाएगा और नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि वृंदा एक फिजियोथेरेपिस्ट है और मेहर का इलाज कर रही है, उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहर वृंदा को पसंद करने लगा है और वह समझ चुका है कि वृंदा एक अच्छी लड़की है। वह यह भी समझ जाएगा कि अंगद और वृंदा मिलकर पूरे परिवार को एकजुट रख सकते हैं। जहां तुलसी ने हमेशा उनका साथ दिया, वहीं मिताली और अंगद की शादी होने वाली थी, लेकिन वह शादी टूट गई क्योंकि अंगद वृंदा से प्यार करता था और उसी से शादी कर ली। इस बात का मेहर को गहरा सदमा लगा था। अब मेहर को अपनी गलतियों का पछतावा है। इसी वजह से वह अपनी गलती सुधारने का फैसला करेगा और आने वाले ट्रैक में